किताब मुकद्दस को खोल दिया गया है हम सब के लिए। किताब मुकद्दस हमारे लिए नूर, हदायत और जिंदगी है। इस किताब मुकद्दस के पढ़ने वाले, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। आमीन। आप खुदा के मुबारक लोग हो जो दूर और नज़दीक से चले आए ताकि हम एक जगह पर बैठे, हम्द करें, दुआ करें और खुदा की आवाज़ भी सुन सकें। God bless you so richly in Christ Jesus. बड़ी खामोशी से, बड़ी तवज्जो से तलावत कलाम पाक सुनिए। पत्र रसूल की मारिफत पहला ख़त है, आम ख़त है, तमाम मसीहों के लिए लिखा गया पहली सदी में। उसका दूसरा बाब है, 9वीं और 10वीं 2 आयात का मुताला होगा। लेकिन तुम, आप जो खड़े हो दुनिया भर के मसीही, लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, बोलो आमीन, आमीन। मुकद्दस कौम आमीन। जीसस। और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है, आमीन। आमीन। ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आमीन। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। आमीन। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। आमीन। खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर उसकी बरकत हो। थैंक यू वेरी वेरी मच। यू मे बी सीटेड। सबको सलाम है और खुदा की हजूरी में वेलकम है कि आप आए हैं वक्त निकाल के। और थैंक यू वेरी मच भाई साहब और आप सब का कि आपने मुझे मौका दिया है खुदा का कलाम शेयर करने के लिए। आई फील प्रिविलेज्ड, ऑनर्ड, थैंकफुल यू ऑल। बड़े रिलैक्स होके बैठे, खुश बैठे, इसलिए कि हम थोड़े हैं, कोई दबाव नहीं है, हालेलुया, कोई रश नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है। जगह कितनी साफ सुथरी है? सोफे पे बैठ के बात करना कितना अच्छा लगता है, रिलैक्स। तो आज बड़े हैप्पी मूड के साथ हम खुदा का कलाम सुने, क्योंकि आज का जो मजमून है, जो ख्याल है कलाम से, वो बहुत आला, उम्दा और नफीस है। आमीन। मेरे लिए और आपके लिए सुनना पड़ेगा जवानों, सुनना पड़ेगा। आज 2 जगह से आपने तिलावते कलाम पाक को सुना है। इसमें से जो मजमून निकला वो है बाकमाल ईमानदार और उसका आला किरदार। दोनों वालों से जो असर निकला, अर्क निकला, एसेंस निकला, वो ये निकला बाकमाल ईमानदार। और फिर उनका आला किरदार। मेरा दिल करता है नाचूं। इतना ऊंचा मर्तबा, ये मर्तबत, ये अजमत, ये शान एक गुनाहगार को मिली है। सोचो, मैं सुना रहा हूं, आप सोचो, दोनों काम करें मिलके। इतना आला और अरफा और अकमल दर्जा मुझ जैसे पापी का किसने दिया? यावे ने, यहोवा ने।
Almighty, awesome, sovereign Lord God ने ये मर्तबा आपको दिया है जी, एक मसीही को, एक क्रिश्चियन को, एक बिलीवर को। Great people of cardinal virtues, लिख ले, रिकॉर्ड कर ले, दूसरों को बताएं कि हम क्या हैं, हम जो क्रिश्चियन हैं क्या हैं। हम सही नहीं हैं कि दुनिया के साथ मिलके मरते फिरे, मर गए रुड़ गए, मर गए रुड़ गए। नो 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 नो, वी आर रॉयल पीपल। अभी पढ़ा शाहीकारों का, तुसी शाह जी हो, शाही इस्लाम। तो ग्रेट पीपल, बाकमाल लोग, कार्डिनल वर्च्यूज। इसका क्या मतलब है कार्डिनल वर्च्यूज? इसका मतलब है बड़ा अखलाके हमीदा, बड़ा खुल्के अजीम, जौहर, गुण, गुण जिसे कहते हैं उर्दू में, खूबी और सिफ्त। ऐसे लोग, अगर खुदा ने यह मर्तबा दे दिया है मसीह की कुर्बानी से गुनाहगार को, तो फिर उसके अंदर से बड़ा अखलाक हमीदा, बड़ी बड़ी सिफात, बड़ी बड़ी खूबियां, लिखा है पतरस रसूल ने लिख दिया मसीह को कि इतना बड़ा फजल करम हो गया, अब हमारा काम क्या है? ताकि तुम खुदा की खूबियां जाहिर करो। किसकी खूबियां? खुदा की। जितना ऊंचा दर्जा मसीह में, उतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई, रिक्वायरमेंट है, डिमांड आ गई खुदा की तरफ से, बाइबल की तरफ से। खुदा की खूबियां जाहिर करो। अब सोचना ये आपने और मैंने, क्या मैं और आप बहैसियत मसीही ईमानदार अपनी जिंदगी से खुदा की सिफात जाहिर कर रहे हैं डेली लाइफ में? सोचो, अगर नहीं हो रहा तो फिर कान पकड़ो और नाक रगड़ो, अपने गुनाहों से तौबा करो, शर्म करो, नदामत उठाओ, कुछ गैरत करो और समझो कि जब खुदा ने मुझे खाक से उठाकर शहजादों के साथ बिठाया है, घूरे से निकाल कर जलाल के तख्त तक पहुंचाया है, तो मुझे भी तो कोई दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे अंदर भी कोई तैश, कोई हया, कोई शर्म, कोई गैरत यहोवा के लिए हो, ताकि इसी लेवल का मैं किरदार जाहिर करूं। किसकी खूबियां जाहिर करो? सोचे, ये कहना कि मैं क्रिश्चियन हूं, ये खाला जी का बाड़ा नहीं ना बच्चों का खेल है। क्रिश्चियन का मतलब है लिटिल क्राइस्ट, लिटिल क्राइस्ट, छोटा मसाया। यीशु मसीह बड़ा मसीहा है, और अगर मैं कहूं कि मैं मसीही हूं, इसका मतलब ही वॉज अनॉइंटेड वन, वी आर अनॉइंटेड वंस। तो सोचें कि हम जो बिलीवर्स अपने आप को कहते हैं और साल साल से कहते हैं, एक चैलेंज, एक ललकार है, एक ज़रबेकारी है, एक हथौड़ा है आपके दिमाग पर, एक तलवार है आपकी गर्दन पर। आज शाम जो सुन रहे हैं ऑनलाइन, आर यू रिवीलिंग द प्रेजेस ऑफ गॉड थ्रू योर कैरेक्टर और नॉट? इफ नॉट, रिपेंट। ईमानदार होने का झूठा दावा, पुराना ईमानदार होने का फरेब, खुद साख्ता रूहानियत में जीने का अंदाज,
اور مذہبی روح میں گرفتار. Come out from this darkness and recognize, محسوس کرو کہ آپ تو شاہی کائن ہو. آپ تو خدا کی خاص ملکیت نہیں، خاص خاص ملکیت. گھر میں جتنی چیزیں ہیں یہ ہماری ملکیت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گھر میں خاص ملکیت بھی ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ سونا، سونے کے زیور. مجھے پتا اپنے گھر میں کہ سونے کے زیور جو ہے یہ تھیلی در تھیلی میں رکھے ہوتے ہیں، پرس میں بھی رکھ کے اس کو کسی چیز میں لپیٹ کے، اور رکھتے وقت بھی کسی خاص کونے میں کسی کی اپروچ نہ ہو، چوری نہ ہو جائے. خاص ملکیت. اسی طرح خدا نے آپ کو رکھا ہوا ہے. ہیلیلویا. آمین. آپ کامن پیپل نہیں ہیں، عام لوگ نہیں ہیں. جب سے مجھے نجات ملی، پاک روح کی معموری ملی اور مسیح نے مجھے بلاوا دیا خدمت کا، اسی وقت میں احساس برتری میں جی رہا ہوں. مجھے پتہ چل گیا کہ I am the son of God. No. I am the disciple of Christ Jesus now. I am the instrument in the hands of Holy Spirit now. I'm not common person جیسے دنیا کے لوگ ہیں. احساس برتری میں. اور پاکستان میں لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی اقبال جو ہے وہ تو فری لانسر ہے جی، اس کو نہ کسی کا ڈر، نہ کسی کا خوف، نہ کچھ، ہر وقت خوش رہتا ہے. جب بات کرنے کا موقع ہے تو وہ بول دیتا ہے، کسی کا کچھ رہے یا نہ رہے، کسی کا کچھ بچے یا نہ بچے. اور گھر میں بھی مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ بات نہ کرنا ہماری بات میں، آپ انہوں نے بول دیا تو پھر بول دیا. ہم عام لوگ نہیں ہیں. احساس برتری میں جیو. میرا لباس بدل گیا. صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوئے کہ میں کہتا پھر جی مجھے نجات مل گئی، مجھے نجات مل گئی، تے لیرا لمک دیاں پھر سارا دن. نہ absolutely changed everything. اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، گانا، ہنسنا، سوچنا، everything changed. اور پاکستان میں لوگ سمجھتے رہے مجھے سارا وقت جب میٹنگ کے لیے سے، وہ تو پی آئی اے میں جاتا ہے، وہ تو مشنریوں سے اچھا لباس پہنتا ہے، یہ بڑا گہرا اور امیر آدمی ہے. یہ میرے لیے خیالات چلتے تھے، بڑا گہرا اور امیر آدمی ہے. یہ بولتا ہوتا نہیں، بتاتا نہیں کسی کو، لیکن اس کا کہیں ہاتھ پڑا ہوا ہے. ورنہ اس طرح ٹچ ٹیچ رہ نہیں سکتا. ہم بھی تو پادری ہیں سارے ملک میں. پی آئی اے پر آتا جاتا ہے، ایسے سوٹ پہنتا، ایسا رہتا ہے خوش باشا. یہ کسی جگہ اس کا ہاتھ پڑا ہوا ہے. مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا لیکن کانوں میں آواز آ جاتی سے کسی، یہ بڑا میسا آدمی ہے، گہرا ہے، یہ کسی سے بات نہیں کرتا لیکن اس کے انداز سے پتہ چلتا ہے یہ بڑا امیر ہے، پتہ نہیں کتنا بینک بیلنس ہے. ایک دفعہ ایک بھائی صاحب مجھے کہنے لگے میٹنگ کے بعد، سنیا تو اسلام آباد بڑی بڑی کوٹھی پائی. اور میں کہا بندہ کوٹھی پائے تھے وہ پتہ نہ لگے. سائی تے میٹرک پاس ہوئے تو پڑھائی نہیں دینا، یہ کوٹھی پائی ہوئے میں اسلام آباد کسی کو پتہ. میں کہ ایسا نہیں، گلا کرتے ہیں پادری، کرنے دو. اسرائیل چھوٹی سی قوم تھی لیکن اس کی شہرت اور خوف ساری قوموں پر چھایا رہتا تھا. آج بھی مڈل ایسٹ میں کو بچا رہے چپ نہ کرے تو عربی وومن یہی کہتی چپ کر، اسرائیل آ گئے. دہشت، روب. تو میں لوگوں کو کہتا تھا ہاتھ میرا پڑا ہوا ہے، میں گہرا آدمی ہوں، میں امیر آدمی، بیکاز
the cross of Christ, blood of Christ, because the Holy Spirit of God. Yes, yes, amen. जब लोगों को ब्लेसिंग मिलती है और पाकिस्तानियों की जेब से पैसा खुद ब खुद निकलता है और हमारी सारी जरूरतें पूरी होती हैं। एक दफा हमारे बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे घर बुलाया, कहने लगा इकबाल, मैं पूछना चाहता हूँ कि तेरे चारों बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, तेरा लड़का जो चूड़काना में पढ़ता है, सिर्फ एक इंग्लिश स्कूल है इस मुल्क में, क्रिश्चियन प्योर, उसकी बड़ी फीस है, उधर आपका क्या करते हो? हम तो आप कुछ देते नहीं, अब ये तो आपको कुछ देते नहीं, कैसे खर्च पूरा करते हो? मैंने कहा पादी साहब, जिसने मुझे बुलाया है इंजील के काम के लिए, वो मेरा जिम्मेदार है, वो सब जरूरतें पूरी करता है। एक दिन मुझे सेक्रेटरी जो हमारे ऑफिस में था, उसने कहने लगा जी किराया ले लो पिंडी जाने का, और मैं सोचता रहता हूँ आप लोग आते हो पढ़ाने, आते आप हो बीवी को भी साथ ले आते हो, तो आपका तो खर्चा डबल हो जाता है। आते भी आप वीआईपी जो कोच है वो क्या चलती थी उधर, डाइवो, तो हम तो आप कुछ नहीं देते, किराया आपको देते हैं, आपका खर्चा तो डबल होता है। तो मैं दफ्तर में सोच रही कैसा पूरा होता है। और मैं भाई सुन, मैं को पैसे रुपए जमा करने के लिए इंजील नहीं सुनाता, ना 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 ना, पैसे की सोच के साथ नहीं। I preach Christ because I am commanded by the Lord to preach the gospel. आमीन। मैं तो हुक्म का बंदा इंजील का काम करता हूँ, किराए भाड़े ये किसी ने मुझे क्या देना है? ये मेरी एक मीटिंग में एक गुनाहगार निजात पा जाए, इसके मुकाबले में कौन सी तनख्वाह है, कौन सा पैसा है? अगर एक गुनाहगार मेरी एक मीटिंग में तौबा कर ले, दिस इज माई सैलरी, दिस माई एवरीथिंग, कि लोग इंजील सुने, गुनाहों से तौबा करें, शिफा पाए, बदरुओं से आजाद हो, पाक रूह से भरे, चर्च में आए, दिस इज एवरीथिंग फॉर मी। तो मैं आपको क्यों ये बात आज कहता हूं? अपने कंधे चौड़े करके चला करो, अपनी नजर 100 फुट पर रख के चला करो, और अपने चेहरे पर जो मुर्दगी ही छाई रहती है, मौत छाई रहती है, मायूसी, उदासी, गिरावट, नजली, चली जाए यीशु के नाम से। आमीन। एक दिन मैं ज़बूर की किताब में पढ़ रहा था, यहोवा को दाऊद कहता, तू मेरे चेहरे की रौनक है। ओह व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ मेकअप। कि दाऊद कहता, तू यहोवा मेरे चेहरे का मेकअप है। दुनिया जब मेरा चेहरा देखती है उनको यहोवा नजर आता है, तू मेरे चेहरे की, तू क्या ऐसा मेकअप हम करते हैं? साडा मुंह वेख के अगले ਨੂੰ ਤੇ ਲਿੱਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। No, no, rejoice in the Lord, is my strength. rejoice in the Lord, Always, Always. always, rejoice in the Lord। always. ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਜੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਸੌਣਾ तेरे ख्याल होना। So you are great people। ये ना समझो कि हम थोड़े से हैं। Recognize yourself। जानो कि आप कौन हैं और आपकी जिम्मेदारी। अगर खुदा के हो, अगर आपको उसने बुलाया है, अगर आपको निजात मिली है, तो फिर आप खुदा के बेटे हो, शहजादों की तरह जिया करो, उसकी तरह कपड़े पहनो, चलो फिरो। मुशर्रफ को जब निजात मिल गई, माफी मिल गई, गुनाह सिर्फ गुनाह की माफी मिली थी या कुछ और भी तब्दीली आई थी? ना ना ना, ही वाज एब्सोल्युटली चेंज। गुनाह की माफी भी मिली, लिबास बदल गया, सोने की अंगूठियां पड़ गई, ओए अंगूठियां आ गई, और जूतियां नई आ गई,
और बछड़े ज़िबा हो गए और डांस करने वाले नाचने वाले आगे किधर से बुला लिए गए, ला 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 हो गई है। क्यों है जी? एक गुनहगार को निजात मिलती, एक गुनहगार को इन्हों कहते जी निजात है, खुशियां खुशियां, चेंज। एक दो बातें नहीं, एक गीत गाते हैं, हाँ जी, हाँ, सब एक कुछ दो बातें नहीं सब कुछ बदलना चाहिए। ते गा छड़ने आई तो गल उठी दी उठी। व्हाट इज दिस? नंबर टू ये है, पहला यूहन्ना 2:20, यूहन्ना कहता है तुमको कुद्दूस की तरफ से मसा मिला है और तुम मसीही हो। कौन मसीही हो? कौन मसीही है दुनिया में? जिसको कुद्दूस की तरफ से मसा किया गया है। पहला यूहन्ना 2:20। ये नासरत का यीशु एक नौजवान लड़का था, 30 साल का। वो दरियाई यरदन पर यूहन्ना नबी से बपतिस्मा लेने चले गए। बपतिस्मा लेके जब वो बाहर आए किनारे पर, उधर खुदा ने उसको मसा किया था ना, और उस पर सफेद फाख्ता आ गई, आके बैठी रही कंधे पर, चली नहीं कि उड़ नहीं गई, उस पर ठहरी। और ऊपर से आवाज आई, ये मेरा प्यारा ये मेरा बेटा है। हम बेटे तो कहते हैं, हम खुदा के प्यारे बेटे बन जाए तो बात फिर है। This is my beloved son in whom I am well pleased. ये है मसा। और नासरत का यीशु तरखान मसीह बन गया। He was anointed. तब्दीली आई है ना, मसा मिला कुद्दूस का तो यीशु मसीह में तब्दील हो गया। और सारे फलस्तीन में शोर मच गया, रिवाइवल आ गया, भंचाल आ गया कि एक नौजवान 30 साल का यीशु नाम वो मसीह बना दिया गया खुदा की तरफ से। जिंदगी के पानी की नदियां और दरिया जारी हो गए सारे फलस्तीन, सारे शाम में, सारे उर्दन में, सारे सूरो सैदा में। और जिधर जिधर उसकी आवाज जाती थी। मैं किस तरह अपने आप को क्रिश्चियन कह सकता हूं अगर मुझे ऐसा मसा नहीं मिला तो? अगर दुनिया में कोई मर्द औरत कहे मैं मसीही हूं, मसीहन हूं, तो क्या कुद्दूस की तरफ से मसा मिला? अगर मसा मिला है तो फिर आप कह सकते हो आई एम क्रिश्चियन, मैं मसीही हूं। अगर ये मसा नहीं मिला फिर झूठ ना बोलो दुनिया के सामने, यू आर नॉट क्रिश्चियन। हम समझते हैं जो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो गया, जैसे माँ बाप क्रिश्चियन था, वो ऑटोमेटिकली ना। जिसको आसमानों से कुद्दूस का मसा रूह का मिले, वो मसीही अपने आप को कहता है, और वो अनॉइंटेड वन। तो अगर मैं कहता हूं मैं मसीही हूं तो पौलुस ने कहा फिर जैसा मसीह का मिजाज था वैसा ही। अगर क्रिश्चियन हो, अगर मसीह के हो, तो फिर यू आर अनॉइंटेड वन। मसीह की तरह का रवैया रखो, उसकी तरह की जिंदगी गुजारो, उसकी तरह की पाकीज़गी जाहिर करो, उसकी तरह का आपका सारा अंदाज़े जिंदगी हो। खुदा अगर इतनी शान देता है तो फिर हमें भी कुछ करना है। हमारे पाकिस्तान में जब भुट्टो वजीर आज़म थे, पुरानी बात है, तो एक शख्स को उन्होंने वजीर बना दिया। वजीर वजारत दे दी उसको, बड़ी। उस बेचारे को मेरी तरह इंग्लिश नहीं आती थी। आप बना दिया, आप वजीर अगर बड़ा है,
कैबिनेट में उसको दौरों पर जाना है, दूसरे मुल्कों में नुमाइंदगी करनी है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड करनी है। तो फिर के पता क्या हुआ, उसने इंग्लिश टीचर रख ली, रात दिन अंग्रेजी सीख के वो इस काबिल हो गया कि मीटिंग में जा सके, बाहर के मुल्कों में जाके नुमाइंदगी कर सके। अगर भुट्टो ने उसे बड़ा वजीर बना दिया तो अब उसने क्या किया, Amen. उस लेवल के ऊपर उसने तैयारी की, मेहनत की रात दिन, और वो इस काबिल हो गया कि बड़ी बड़ी मीटिंगें अटेंड करे, वहां नुमाइंदगी कर सके। अगर मुझे और आपको यहोवा ने अपना बेटा अपना लिया है, अपने बेटे की कुर्बानी से, अगर उसने अपने मसा से मुझे और आपको मसा कर दिया और मैं मसीह बन गया हूं, तो अब मुझे अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या पढ़ा पाल साहब ने, कमाल कोशिश करो, रात दिन कोशिश करो, ज्यादा कोशिश करो। 2 दफा उन्होंने तिलावत में बड़ा पतरस कहता है, अगर खुदा ने अपनी जात में हमें शामिल कर ही लिया है तो उस लेवल के ऊपर आओ, कुछ करके दिखाओ। झूठे फरेब खुर्दा साल खुर्दा रूहानियत के दावे खुदा किसी कागज में नहीं लिखता। आप कहते जाएं सारी उम्र, इसका क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है। जब आखिर को मैं खुदा के मसीह के सामने जाऊं, आखिर को सारी उम्र गुजार के रो करके मैं तो नहीं जानता तू कौन है, फिर आंखें खुलेगी तो मैं सारी उम्र में की करता रहा, गिरजे भी जाता था, बाइबल भी पढ़ता था, दुआ भी करता था, शोर भी करता था, गीत भी करते, मनादी भी करता था। ऐ किया हुआ आज, आई डू नॉट नो यू, गेट आउट फ्रॉम माई प्रेजेंस, आई नो यू नॉट। उस वक्त आंखें खुलेंगी तो फिर फायदा क्या हुआ। आज सोचिए, अगर मैं खुदा का हूं, चुना हुआ बुलाया, खुदा की खूबियां जाहिर करूं, अगर मैं मसीह हूं, मसीह के खून से खरीदा और कुद्दूस का मसा मिला है तो मैं क्रिश्चियन बना हूं, तो फिर क्या करो, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह। सोचिए, मैं भी सोचता हूं, मैं कोई बड़ा फरिश्ता नहीं आपके सामने खड़ा, आप में से एक हूं, इंसान हूं, कमजोर हूं, मैं भी गुनाह करता हूं, लेकिन बर्रे का लहू रात दिन वो धारा साफ करती रहती है। क्या कुद्दूस का मसा है, मिला है। बाइबल जो कहती है इस पर गौर करें, छोड़े मिशन को, छोड़ो ग्रुप क्या कहता है, छोड़ो आदमियों का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, पार्टी क्या कहती है, ग्रुप क्या कहता है। नो, what says the Bible to me? What says my Father God to me? What says my Lord Jesus Christ? नंबर 3, तीतुस 3:5, खुदा के खादम ने, पौलुस ने लिखा तीतुस को कि ईमानदारों को बताओ कि तुमको रूहुल कुद्स का गुस्ल दे के नया बनाया गया है। पढ़ के देख लो। तुम आम लोगों की तरह इंसान नहीं हो, तुम खुदा के बेटे बेटियां हो, तुम मसीह के छोटे बहन भाई हो, और तुम्हें ऐसा बनाया गया है रूहुल कुद्स का, नई पैदाइश का गुस्ल देके तुम्हें नया बनाया गया है। तो अब क्या करना है, क्या करना है, रूह का फल जाहिर करो। जिस तरह गुनाहगार जिस्म के काम जाहिर करता है। जाओ जाके बाजार में देखो, गुनाहगार क्या करता है सारा दिन, क्या करता है सारा, वो बदी को जाहिर करता है। और जब आपको पाक रूह का खुदा ने गुस्ल दिया अपनी रहमत से, और नई पैदाइश का गुस्ल दिया, और आपको नया बना दिया, तो फिर आपके अंदर से भी अब जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो। एक नदी का नाम मोहब्बत, दूसरी का नाम खुशी, तीसरी नदी का नाम इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, ये
9 ندیاں بہیں سارا وقت، گھر میں بھی، گھر سے باہر، آفس میں، اسکول میں، کالج میں، دفتر میں، یہاں بھی مسیح ہے. بولے نہ بولے، موقع ملے نہ ملے، یہ ندیاں جاری ہوں. اس کے عادات و اعتبار سے، اس کے گفر و شنید سے، اس کے سوچ و بچار سے، اس کے خواب و خیال سے، اس کے برتاؤ سے یہ ندیاں جاری رہیں. لوگ محسوس کریں کہ یہ ہمارے لیے ہے. روح کا پھل تو آپ نے پڑھا ہی ہے غلطیوں 5 میں، 22، 23، 24، 25، 26. پڑھو، نئے انداز سے بائبل مقدس کو پڑھو. اور پولس کہتا ہے روح کے کام ظاہر ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہم روح القدس سے معمور ہیں، ہم روحانی لوگ ہیں. کل ہی میں کسی کو بتا رہا تھا کہ اخلاقی بننے کی کوشش نہ کرو بھائی جی، مذہبی بننے کی کوشش نہ کرو، اسپرچول بننے کی کوشش کرو، روحانی بننے کی کوشش کرو. مسیح یسوع لوگوں کو اخلاقی بنانے نہیں آیا تھا، مذہبی بنانے نہیں آیا تھا، وہ آیا تھا پاک اور آگ کا بپتسمہ دے کے روحانی بنانے آیا تھا، تاکہ ہمارے اندر سے روح کے پھل، زندگی کے پانی کی ندیاں بہنے لگے. روح کی جو خدمتیں ہیں، گفٹس آف دا ہولی اسپرٹ، ان کا آپریشن ہو. جب ہم کلیسیا میں آ کے بیٹھے، کوئی غیر زبان بولے، کوئی اس کا ترجمہ کرے، کوئی نبوت کرے، کوئی معجزہ کرے، کوئی کچھ کرے، کوئی کچھ کرے، اور لوگ دیکھیں کہ گاڈ از دیئر، جیسس از ان دا midst. Holy Spirit is moving in the believers. تو کہنے کو بڑی باتیں کہی جا سکتی ہیں، ہمارا تو رات دن کا کام ہی یہ ہے کلام سنانا. تو میں سوچتا ہوں کہ اب ہم خدا کے تخت کے سامنے حاضری دیں اور دیکھیں کہ جو کچھ پولس رسول نے کہا ہے، پترس رسول نے کہا ہے، اور خادموں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، میں کہاں؟ خدا کی خوبیاں، مسیح کا مزاج، روح القدس کا پھل ڈیلی لائف میں. یہ نہیں کہ سنتے زیادہ اور عمل نہ کرنا، یہ تو فریب ہے. سننا اور اس پر عمل کرنا. گاڈ بلیس یو. آئیے خاموشی سے کھڑے ہوں، کچھ دیر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو تولو، اپنے آپ کا وزن کرو، اپنے آپ کو آزماؤ، اپنے آپ کو جانچو کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں بھی کہ نہیں، ہم مسیح کے لوگ مسیحی ہیں بھی کہ نہیں، ہم روح القدس کے مسح شدہ لوگ ممسوح ہیں بھی کہ نہیں. لیکن ہم جان لیں گے کہ نہیں، ہم بیٹے بیٹیاں ہیں، ہم مسیح کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ہم روح القدس سے معمور لوگ ہیں. ہمیں احساس برتری کے ساتھ اس دنیا میں، اس ملک میں جینا ہے اور خدا کی خوبیاں ظاہر کرنی ہے. مسیح کا مزاج ظاہر کرنا ہے، روح کا پھل ظاہر کرنا ہے، صرف باتیں ہی نہیں کرنی. خاموشی سے، بڑے آرام سے پاک روح کو کوئی بات کرنے دے اپنے ساتھ. ہم عادی ہو گئے ہیں کہ کلام سنا اور دعا کی اور بس گیت گائے اور چلے گئے. نہیں، پاک روح کو آہستہ سے بات کرنے دو اپنی روح کے ساتھ. شاید وہ آپ کو کہے کہ توبہ کر، باز آ، سیدھا ہو. شاید وہ آپ کو کہے کہ یہ موقع ہے خدا کے سامنے، مسیح کے سامنے، پاک روح کے سامنے جھک جانے کا اور مان جانے کا کہ ہم نے سال سال ضائع کیے ہیں، صرف باتیں کی ہیں. خدا کی خوبیاں، گاڈ ورچوز، بڑے بڑے اخلاق حمیدہ جو خدا کی صفات تھی، بڑے بڑے خلق عظیم جو صرف خدا کی ذات سے ظاہر ہوتے ہیں، اس کے بچوں سے ظاہر نہیں ہو سکے. آج
फैसले का वक्त है मेरे खुदा बाप, मैं सबसे कमजोर ईमानदार छोटा तेरे हुजूर खड़ा हूं। मैंने तेरा दो टोक कलाम, ठोस बातें जो लिखी हुई हैं पेश कर दी तेरे बच्चों के सामने। मैं नहीं जानता कि तेरे कलाम का थोड़ा कहां पर बरस गया है, तेरे रूह की तलवार कहां पर चल गई है। यू नोस बेटर। लेकिन मेरी दुआ है, मुझे ले ले, मुझे तोड़ दे, मुझे नरमा दे, मुझे मोड़ कर, मुझे ऐसा बना कि तेरी खूबियां मुझसे जाहिर हो सके, तेरे बेटे का मिजाज जाहिर हो सके, तेरे पाक रूह के जौहर, गुण, खूबियां, सिफतें, फल जाहिर हो सके। ओ खुदावंदा, have mercy on us, have mercy on us, forgive us our transgressions, trespasses, sins, and revive us again. Revive us again. Revive us again. Yes. यीशु के नाम में। Restore us again. Renew us again. Revolutionize us again. ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे, एहसास बरतरी के साथ, शहजादों और खुदा के बेटों और मिस्र के छोटे भाइयों तरह मत कर दो। अपने खादम को याद कर, जिम्मेदारों को याद कर, ये छोटे राई के दाने को एक दरख्त की मानद बना दे, Yes. मसीह के वसीले। आमीन।